नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। शिवसेना का हिंदुत्व को कलंकित करने वाला कारनामा सामने आया है। एक बगीचे का नाम क्रूर शासक टीपू सुल्तान के नाम पर रखने के लिए शिवसेना ने समर्थन जताया है, जिसका विरोध बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर वोटों के लिए कितनी लाचार हो गई है शिवसेना, ये साफ तौर पर उनके कृत्यों में झलक रहा है। तो महाराष्ट्र में सत्ता का लालच शिवसेना को न जाने क्या कुछ कराने पर मजबूर कर रहा है। शिवसेना को महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहने के लिए घोड़ा चतुर करते हुए दिन गुजारने पड़ रहे हैं। शिवसेना ने एक बार फिर क्रूर कट्टर टीपू सुल्तान का समर्थन करके ये जता दिया है कि उनकी राजनीतिक विचारधारा महज सत्ता की दिशा के ही अनुकूल रहती है, क्योंकि अब शिवसेना ने महाराष्ट्र के गोवंटी में एक बगीचे का नाम टीपू सुल्तान रखने के लिए समर्थन किया है, जिसका बीजेपी और हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। दरअसल देवनाथ डंपिंग रोड पर बन रहे पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखा जाए, इसका प्रस्ताव वहां सपा नगर सेवक रुखसाना सिद्दीकी ने शिवसेना को दिया था और बताया यह जा रहा है कि शिवसेना ने यह प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया है और अब उस बगीचे का नाम टीपू सुल्तान रखा जाएगा, जिसको लेकर अब बीजेपी ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है। बीजेपी मुंबई की ओर से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए शिवसेना पर निशाना साधा किया है। उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश कैदी जेम्स कैरी ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि टीपू सुल्तान एक क्रूर, कट्टर और नीच चेहरा उनका रहा है। इसका पर्दाफाश उन्होंने अपनी किताब में किया है और अब वही टीपू सुल्तान शिवसेना के प्रतीक बन गए हैं। यानी शिवसेना को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से अपना हिंदुत्व का चेहरा लेकर वो घूमती है, लेकिन असल चेहरा क्या है शिवसेना का, अब ये लगातार बेनकाब हो रहा है। तो शिवसेना का ये कृत्य हिंदू को कलंकित करने वाला है और हिंदुओं के हत्यारों को अपने कंधों पर लेने के लिए शिवसेना जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीजेपी की ओर से निशाना साधा किया है। लेकिन वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर कई हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई है, जिसमें हिंदू संगठनों की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि टीपू सुल्तान क्रूर राजा था जिसने हिंदुओं की हत्या की है। हम पार्क का नाम उनके नाम पर रखने के पूरी तरीके से खिलाफ हैं, जिसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर मजबूर किया वो किसी पार्क के नाम पर नहीं हो सकता है। ये साफ तौर पर हिंदू संगठनों ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मंदिरों को उनके द्वारा ढाया गया था और उनके शासनकाल में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हुए थे, इसलिए हिंदू समुदाय इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवसेना ये जो प्रस्ताव है ये इसका विरोध करे। जो एक पार्क का नाम अब टीपू सुल्तान होगा, इसका कड़ा विरोध अब लगातार बीजेपी की ओर से जताया जा रहा है। दरअसल वजह साफ है, विरोध इसलिए भी है क्योंकि शिवसेना की जो छवि थी, जो विचारधारा थी, वो महाराष्ट्र में शिवसेना का जब एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन हुआ, महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में है, लेकिन उसके बाद विचारधारा लगातार बदल रही है। जो शिवसेना ये कहती थी कि दरअसल हिंदुस्तान में पहले हिंदू हैं और उसके बाद और धर्म है, लेकिन वही शिवसेना आज टीपू सुल्तान का गुणगान कर रही है, जिसने हिंदुओं को प्रताड़ित किया और जाहिर तौर पर धर्मांतरण किया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। यहां तक कि आपको बता दें, संजय राउत जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उनका भी एक बयान सामने आया था कि दरअसल मुस्लिमों से वोटिंग राइट छिन जाना चाहिए, लेकिन यही शिवसेना अब इस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा पर आगे बढ़ रही है। जो शिवसेना जाहिर तौर पर अपनी तलवार को मराठाओं की लहू से भिखाने की बात करती थी, अब वो टीपू सुल्तान के नाम पर मुंबई में नए गार्डन का नाम रखने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि लगातार अब शिवसेना पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी विचारधारा पर सवाल उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में लगातार उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे नेता हैं, क्योंकि
पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता की लालच में बाल ठाकरे की विरासत और विचारधारा के साथ समझौता किया और अब तुष्टीकरण की राह पर वो चल पड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के तमाम बीते बयान हैं जब बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन था कि हिंदू सबसे पहले हैं हिंदुस्तान में, और जाहिर तौर पर मुसलमानों के लिए तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए, लेकिन अब वही शिवसेना पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करना स्वीकार किया, जिसे बाला साहेब ठाकरे हमेशा आक्रामकता की नजर से देखते थे, और जाहिर तौर पर इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो शिवसेना के मुखपत्र साफना में एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें यह लिखा गया था कि मुंबई सभी की है लेकिन इटालियन मम्मी को नहीं हो सकती है। तो ये उनकी तरफ से लिखा गया था, लेकिन अब वही शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन कर बैठी है, और वही शिवसेना अब टीपू सुल्तान से लेकर तमाम जो क्रूर शासक रहे हैं उनके गुणगान कर रही है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रही है, उनके जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये तमाम कारनामे हैं शिवसेना के जो बता रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए अब शिवसेना काम कर रही है। जो मराठाओं की छवि, जो हिंदुत्व की छवि शिवसेना लेकर आगे बढ़ती है, वो महज एक ढोंग है शिवसेना का, जो कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ही रचा जाता है। और चूंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी शिवसेना आमने सामने है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी सरकार है जिसमें लगातार मतभेद बढ़ रहे हैं, और जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार में बढ़ते मतभेद किसी भी वक्त महाराष्ट्र में सत्ता गिर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है और बीएमसी के इन चुनाव में हर एक पार्टी एडी चोटी का जोर लगा रही है। शिवसेना अब इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक हासिल करने का ये नया पैतरा उनकी तरफ से अपनाया गया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र के गोवंडी में इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखने का जो प्रस्ताव है वो नगर सेवक रुखसाना सिद्दीकी ने दिया था, जो कि सपा से है, और इसको लेकर जाहिर तौर पर विरोध जताया जा रहा है। लेकिन इस बीच उनका बयान भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी की रुखसाना सिद्दीकी ने कहा है कि वो इससे पूरी तरीके से सहमत नहीं है जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें इतिहास की समझ नहीं है। टीपू सुल्तान वो राजा थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध किया था और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये समाजवादी पार्टी की दरअसल हकीकत रही है। हाल ही में जिस तरीके के समाजवादी पार्टी के बयान सामने आए हैं, किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आतंकवाद और पाकिस्तान के गुणगान करने से भी समाजवादी पार्टी नहीं चूकी है, तो जाहिर तौर पर ये तमाम बयान हैं जो दिखाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच के लिए अब ये तमाम पार्टियां, और खासतौर पर शिवसेना, क्योंकि शिवसेना की ये विचारधारा नहीं थी, लेकिन जो अब वोट बैंक के लिए किया जा रहा है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से वोट बैंक के लिए कितना नीचे अब शिवसेना गिर चुकी है। उनके तमाम वो बयान भी याद दिलाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने हिंदू सबसे पहले है हिंदुस्तान में, और मुस्लिमों से जो वोटिंग राइट है वो छिन जाना चाहिए, इसका राग अलापा था। लेकिन अब यही शिवसेना महाराष्ट्र में सड़कों का नाम हो या फिर जिस तरीके से पार्क का नाम है या फिर शहर का नाम औरंगजेब, ये तमाम चीजें हैं महाराष्ट्र में जो दिखाती हैं कि किस तरीके से शिवसेना सिर्फ और सिर्फ अब वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है, और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत शिवसेना की ओर से की जा चुकी है। लेकिन मंशा शिवसेना के विचारधारा पर ही उठ रही है कि आखिर शिवसेना इस तरीके से अब टीपू सुल्तान जैसे क्रूर शासक का राग क्यों अलाप रही है जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया। लोग लगातार अब शिवसेना को जवाब दे रहे हैं कि आखिर और कितना वोटों के लालच के लिए शिवसेना नीचे गिरेगी। इसके अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी मुंबई प्रेसिडेंट मंगल प्रभात की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि मुंबई के किसी गार्डन को टीपू सुल्तान का नाम शिवसेना शासित बीएमसी की ओर से दिया जा रहा है, जो कि बेहद दुखद बात है। हिंदुओं का हिंसाचार करने वाला छत्रपति के
पेशवा के खिलाफ लड़ने वाला टीपू सुल्तान महाराष्ट्र में कैसे आदरणीय हो सकता है, ये सवाल उनकी तरफ से क्या क्या है। राष्ट्रभक्त अगर आज नहीं जागे तो ये जहर पूरे महाराष्ट्र में फैलेगा, क्योंकि शिवसेना अब इस नीति को अपना चुकी है कि वो वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं आपको बता दें, गौरव गोयल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्लेआम किया और अब एक समय पर हिंदू पार्टी शिवसेना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका महामंडन करना चाहती है। जब शिवसेना कांग्रेस के साथ आकर खुद को बदल सकती है तो जरा सोचिए कि आम लोगों पर धर्मांतरण का क्या प्रभाव पड़ता है। यह उनकी तरफ से सवाल किया गया है जाहिर तौर पर। तो अब शिवसेना सवालों में घिर चुकी है और ये एक गार्डन का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर जो रखने की जो समर्थन शिवसेना ने जताया है, आखिर उसका क्या असर बीएमसी के चुनाव में पड़ेगा ये देखना जरूर होगा। लेकिन फिलहाल जाहिर तौर पर शिवसेना जो अपनी विचारधारा बदल चुकी है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है और महाराष्ट्र में ही जो शिवसेना सिमटी हुई है, अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सत्ता से भी जाती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।